ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं एरीज साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा, स्पेशली आपकी लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। आप अपनी रीडिंग को सन मून राइजिंग जैसे देखना चाहे देख सकते हैं। सो लेट्स बिगिन फॉर ऑल द एरीज। पहले लव लाइफ की बात करेंगे तो सिचुएशन देखना बहुत जरूरी है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में फिलहाल क्या सिचुएशन है। लेट अस फाइंड आउट। द सिचुएशन सीम्स टू बी स्टक। हैंग्ड मैन। नाउ देयर इज अवेयरनेस। पता है कि क्या होना चाहिए, क्या करना है, बट स्टिल कुछ हो नहीं रहा है और आप लोगों के बीच में जो स्थिति है वो स्टक है, यानी कि नो मूवमेंट, आगे नहीं बढ़ रहा है जो भी बढ़ना चाहिए। आपकी एनर्जी क्या है नाउ? ऑफ कोर्स यू लव दिस पर्सन। आप किसी को मिस कर रहे हैं, नॉस्टैल्जिया, मेमोरीज, या पुराने वक्त को याद करना, या आपने जो टाइम स्पेंड किया, मिसिंग ईच अदर, किसी की फोटोज देखना, याद करना, या जस्ट मिसिंग ओल्ड टाइम्स। ये मुझे आपकी तरफ से एनर्जी दिखाई दे रही है। आई थिंक ऑफ कोर्स यू लव दिस पर्सन, देयर इज म्यूचुअल लव, या नॉट याद कर रहे हैं किसी को आप। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है, ऑफ कोर्स दे वांट टू बी विद यू विद द फोर ऑफ वॉन्ट्स एनर्जी। वो भी आपको मिस कर रहे हैं एंड दे वांट टू रश बैक। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं, हो सकता है कि स्टिल दे आर अटैच्ड टू देयर पास्ट। ये पर्सन हो सकता है अपने पास्ट से अटैच्ड हो, या कोई प्लान कर रहा है टू कम टूवर्ड्स यू, ये भी हो सकता है। क्या इंटेंशंस है इस पर्सन की आपके लिए? इंटेंशंस अच्छी हैं। इंटेंशंस ये है कि कैसे रिलेशनशिप में बैलेंस लेकर आया जाए। विद द टेम्परेंस एनर्जी दे वांट टू ब्रिंग द बैलेंस बिटवीन बोथ ऑफ यू, कि कैसे चीज़ों को ठीक किया जाए। ओके मतलब अगर उनमें कोई उनकी साइड से कोई कमी आ रही है तो उसको ठीक करें, आपकी साइड से मतलब मिलजुल के कैसे ठीक करें, और उनका नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या होने वाला है। सी बेसिकली देयर इज अ कंफ्यूजन, या यहाँ पे विद द फाइव ऑफ वॉन्ट्स एनर्जी ये फाइटिंग वाली है। मतलब अगर कोशिश भी करते हैं तो उलझ जाते हैं। होता है ना, जैसे मांझा उलझ जाता है कि उसको सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं तो उलझ जाता है, तो वो चीज़ है। और देयर इज़ अ सेंस ऑफ रिफ्यूज़ल, कि जो वो ऑफ़र कर रहे हैं वो आप नहीं कर सकते, जो आप ऑफ़र कर रहे हैं वो नहीं कर सकते। तो वहाँ मुझे थोड़ी-सी अनबन दिखाई दे रही है। तो व्हाट्स द आउटकम फॉर दिस वीक? अगेन दिस वे और दैट वे, डू और डाई, किधर जाएँ, किधर जाएँ? तो वही चीज़ इस हफ्ते भी कैरी फॉरवर्ड होती हुई दिखाई दे रही है एरीज़ के लिए, कि टू ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। सो बेसिकली रास्ता ढूँढना कि जल्दी-जल्दी किसी नतीजे तक पहुँचो, बताओ क्या करना है। वो एक रेस्टलेस सी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है फॉर ऑल द एरीज़। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, वेदर इट इज़ कॉम्प्लिकेटेड, या मतलब आप हस्बैंड वाइफ हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट द सिंगल्स, क्या बात है सिंगल्स। सिंगल्स आप गिव अप कर रहे हैं, गिव अप मत कीजिए, बिकॉज़ देयर इज़ एन ऑफर कमिंग टुवर्ड्स यू। मुझे लगता है कि यहाँ पे जल्दी कोई आ सकता है, या आपको कहा जा रहा है जैसे ही आप गिव अप करते हैं तो लाइक कुछ बात बन सकती है। नाउ इट कुड बी ऑल्सो रिलेटेड टू योर मनी एज वेल, दैट कि आप अपना टाइम और एनर्जी किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, बट क्योंकि यहाँ पर लव लाइफ की बात हो रही है तो आई थिंक देयर इज समथिंग न्यू कमिंग अप। या हो सकता है आप किसी किसी चीज़ में अपना टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हैं। विद द एस ऑफ पेंटिकल, समथिंग न्यू प्रॉमिसिंग। आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, सेटल डाउन होना चाहते हैं, या कोई आपकी तरफ हो रहा है। लेट अस क्लैरिफाई। ओके, यहाँ बाउंड्री सेट करके चल रहा है कोई। आई डोंट नो आपको कोई फियर है, या ये आपकी एनर्जी है दैट यू आर सेटिंग बाउंड्रीज। ठीक है, आप बाउंड्रीज सेट कर रहे हैं, आप किसी से बातचीत करना चाहते हैं, क्लियर कम्युनिकेशन, या चीज़ों को ठीक ढंग से बढ़ाना चाहते हैं आगे। तो वहाँ पे मुझे लग रहा है थोड़ी दिक्कत आ रही है, बट यू विल इवेंचुअली डू इट, कि आप उस चीज़ को करेंगे। चलिए करियर की बात करते हैं, बने रहिएगा। गाइडेंस देखेंगे कि क्या गाइडेंस आ रही है। पर पहले करियर की एरीज के लिए। नाउ यू सीम टू बी स्ट्रेस्ड। ओके, कोई पास स्ट्रेस था, बट अब मैं देख पा रही हूँ दैट यू आर ओवरकमिंग इट, कि आप उस स्ट्रेस में से बाहर निकल रहे हैं। एंड द सन इज शाइनिंग अपॉन यू। यस, कोई आपकी परेशानी है, कोई दिक्कत है, वो दूर होने वाली है। ओके, और फ्यूचर में मुझे एक पॉजिटिव एनर्जी दिखाई दे रही है। ऑफ कोर्स कहते हैं ना, सम टाइम्स यू हैव टू पे द प्राइस, कि आपको किसी चीज़ के थ्रू निकलना पड़ता है एक नई शुरुआत करने के लिए, या आपको थोड़ा सा आइडिया है व्हाट नीड्स टू बी डन, या अंदर ही अंदर आपको पता है
क्या चेंजेस लेकर आने हैं, बिकॉज यहाँ पर मुझे वो 3 ऑफ सोल्स वाली एनर्जी भी दिखाई दे रही है। ठीक है, आप अपनी पावर, लाइक क्या बोलते हैं उसको, बैकअप, या खुद को रीगेन करना, कि हाँ मतलब अपने आप को समझना कि क्या आपके लिए बेस्ट है। सो यू आर वर्किंग टूवर्ड्स इट। और वो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी है, सो इट इज अ गुड एनर्जी। कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है दैट यू आर डिसाइडिंग समथिंग, कि आप किसी चीज को लेके कुछ डिसीजंस ले रहे हैं। कोई नई जॉब हो सकती है, कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है। सो वॉट एवर इट इज, आपको सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। समथिंग गुड कमिंग टूवर्ड्स यू, या आपने कहीं अप्लाई किया हो, या आप ऐसा सोच रहे हैं, तो जरूर आपको उसमें सक्सेस मिल सकती है, रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं। या यूं कह लीजिए कि री इवेल्युएट कीजिए। ठीक है, कि आप अपने काम को इस समय बहुत री इवेल्युएट कर रहे हैं, कि मतलब जैसे किसी चीज की वैल्यू आंकना, कि ठीक है आप इससे बेटर कर सकते हैं, या इससे बेटर आप डिजर्व करते हैं, ऐसा कुछ है। सो उसमें कोई हर्ज नहीं है। ओके, और बी कंसिस्टेंट, आपको यही कहा जा रहा है कि कंसिस्टेंटली अपना काम करते जाइए। एंड यहाँ पर 5 ऑफ सोल्स एनर्जी दिखाई दे रही है ना। आई थिंक यू विल मेक इट, कि मतलब यू आर मेकिंग श्योर कि आप अपना बेस्ट दे रहे हैं। ओके, 100%। ये चीज भी मुझे दिखाई दे रही है कि आप अपनी तरफ से कांस्टेंट, मतलब आप सब कुछ सरेंडर करके चल रहे हैं, कि यस आप इस चीज में हार्ड वर्क करेंगे, मेहनत करेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि देर आर पीपल अराउंड यू जो आपको देख रहे हैं, नोटिस भी कर रहे हैं, दैट आप दोबारा से अपनी उस चीज में पावर में आ रहे हैं। नॉट ऑल द पीपल आर हैप्पी, बट इट्स ओके, कोई फर्क नहीं पड़ता। यू डू योर बेस्ट। ये हो सकता है वर्क प्लेस की आप कुछ ऐसे खुद को लाइक कम बैक कर रहे हैं। बेसिकली इट्स लाइक कम बैक करना, जैसे वो मूवीज में होता है ना कि हाँ आफ्टर अ व्हाइल यू कम बैक, तो वो मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। तो आपके जो भी रिस्क है ना जो आप ले रहे हैं, इट्स गोइंग टू पे ऑफ। जो भी आप हिम्मत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं, इट इज गोइंग टू पे ऑफ। सो इस टाइम पे डिवाइन की तरफ से एरीज के लिए क्या गाइडेंस आ रही है, व्हाट इज द गाइडेंस? अगेन देखिए, देयर इज अ फूल एनर्जी, नॉट दैट फूल इज अबाउट टेकिंग अ रिस्क। इट्स लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम द जीरो, कि जहाँ पे आपने बिल्कुल गिव अप कर दिया था, बट नाउ इट्स लाइक कि आपको अंदर से आवाज आ रही है। यस देखिए, 10 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी है। ऐसा लगता है कि मतलब आपको धोखा मिला, बट आपने उसको अपनी स्ट्रेंथ बना लिया, या बिल्कुल सब कुछ खत्म हो गया था, लेकिन यू आर राइजिंग फ्रॉम द एशेस। नाउ इट इज योर डिसीजन। आपको कहा जा रहा है इधर दिस वे और दैट वे, तो लेट गो कीजिए। आपको लेट गो करने के लिए कहा जा रहा है। कब तक आप झूलते रहेंगे? बी प्रेजेंट इन द मोमेंट। अभी फिलहाल आपके लिए जो सही चल रहा है, तो आप अपनी सक्सेस पे फोकस कीजिए, अपनी विक्ट्री पे फोकस कीजिए। सेल्फ लव, सेल्फ डिटर्मिनेशन, लविंग योर सेल्फ, और अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना, ये बहुत जरूरी है। और अगेन देखिए, फिर फूल का कार्ड आ ही गया, तो इन लाइक वो लीप ऑफ फेथ लेना, स्टार्टिंग, इट्स लाइक दैट। और मुझे ऐसा लगता है एरीज के लिए इट्स लाइक अ न्यू लाइफ, न्यू यू। एक सेंस ऑफ अवेयरनेस आ रही है चीजों को लेके, आपके अराउंड, आपके रिलेशनशिप को लेके, हेल्थ को लेके, करियर को लेके। इट्स लाइक अ न्यू शिफ्ट हैपनिंग, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जो आपके लिए बहुत अच्छी है। वो आपको बाद में रियलाइज होगा। ठीक है, इट्स लाइक अ ब्रेक थ्रू। यस, यू आर ब्रेकिंग द पैटर्न्स, और आपको कहा जा रहा है कि ऐसा कीजिए, आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। लाइक ब्रेक द पैटर्न्स, और जो नई दिशा जो में आप जाने वाले हैं, यू विल फील कंप्लीटली चेंज। आपको लगेगा कि आप बिल्कुल चेंज हैं, सब कुछ बदला हुआ है। यू विल फील हैप्पी। ओके, सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। ऑल द बेस्ट।